Hello everyone, I'm Kapil Sharma and today I'm going to talk about some few sensitive topics. So, the question, who I am. So, like we say that I'm Kapil Sharma and I'm belonging from this religious and my surname it is, I'm doing this work. And for the world, this is how I am introduced myself. Like, no one know who they are and what's the purpose of the person. Like Vivekananda said, the person are born two times in their life, like the day when they born and the day when they actually know what the purpose they serve to the world. And today we are living in a very chaotic world and people like they don't even know what are they telling, what are they doing. So if I ask you who are you, then you tell me your name. And so basically how I'm explaining this, just get my feeling. So when in World War, I'm talking about the World War, in the World War, when Hitler, when people are sending to the like Jewish people are when they are sent to the Hitler's camp, concentration camps. First of all, what the Hitler is do, like they do is they take their identity. They people had given the number, like cell number, and it's a sticker of their number. So what the Hitler strategy is to take their identity. Now they recognize as a not as a person, not they don't have any identity. So they उनकी पहचान उनके नंबर से होती थी तब. And today in this world, what the internet and what the like legends are telling us to make our name. Like if we don't make our name, we are not called as a person. Like अगर कुछ करो, हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि कुछ करो. अगर कुछ नहीं किया तो मतलब ऐसा लगता है कि अपन खुद को एक मानव, एक इंसान भी नहीं कह सकते. एंड दिस इज like I'm going to talk about the Buddha. People like legends like Buddha, Mahavira, like in the human history, there are very few people who gotten the enlightenment, or you can say who got that experience of enlightenment, who got the God. Like they revolutionized the whole earth for centuries. So basically what I'm talking about, the identity of people. Like मैं मेरे जो एरिया की बात करता हूँ, यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा हिंदुइज्म मतलब फॉलो करते हैं. मेरा ओवरऑल जो पूरा विलेज है और मेरा जो ओवरऑल जो डिस्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा हम हिंदुइज्म में, और इनफैक्ट मैं भी मतलब हिंदुइज्म में बिलीव करता हूँ और फॉलो करता हूँ. लेकिन और मैं कई गाइडियों के पीछे लिखा हुआ देखता हूँ कि गर्व से कहो हिंदू है, और ये कोई बात अच्छी या बुरी की बात नहीं है. देखो, हम बड़ी केयोटिकली हम ये कहते हैं कि हम आई बिलोंग फ्रॉम दिस रिलीजियंस, एंड सो पीपल आर फॉरगेट द रिलीजियस. पीपल आर द फॉरगेट बेसिकली द गॉड. दे आर मोर concerned about the religious. You know what the religion is? It is way to live, or it is way that how we pursue the God. हम अपने परमात्मा को कैसे पाना चाहते हैं, ये एक बेसिक रास्ता है जो कि हम धर्म को फॉलो करके पा सकते हैं. लेकिन कितने लोग हैं जिन्होंने धर्म को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करके परमात्मा को पा लिया? मेरे आसपास तो कोई नहीं है. देखो, मैं बहुत सारे ऐसे ओल्ड पीपल्स को देखता हूँ जो बहुत सालों से पूजा कर रहा है. और ये कोई मैं अच्छे या बुरे की बात नहीं कर रहा. कर रहे तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो भी अच्छी बात है. मैं अच्छा या बुरे की बात नहीं कर रहा हूँ. मैं बात कर रहा हूँ एक बेसिक चीज़ की, कि मैं देख रहा हूँ, बहुत सालों से देख रहा हूँ, और मैं अपने बचपन से कई कहानियाँ सुनते आ रहा हूँ. लेकिन अब जब से मैंने थोड़ा सा दूसरे रिलीजन के बारे में जाना, जैसे नानक हो गए, लाओ त्सु, एक जो फिलोसोफर थे चाइना के,
उन्होंने बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। और एक हमारे बहुत रिवोल्यूनाइज जो फिलोसोफर्स थे हमारे, मेरे एमपी के ही थे वो, ओशो। तो उन्होंने काफ़ी एक दिल को ना बहने वाली बात कही थी, क्योंकि उनकी बातें अक्सर जो भी पहली बार सुनता है उनको अच्छी नहीं लगती है। तो मैं बात कर रहा हूँ, मैं कहाँ पे बात कर रहा था, हाँ, कि कितने लोगों ने एक इनलाइटमेंट प्राप्त किया, या जो इनलाइटमेंट लिया है, जो गॉड को जिन्होंने देखा या मतलब एक्सपीरियंस किया है। गॉड को देख नहीं सकता, उनको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। तो कितने लोगों ने देखा, आप उंगलियों पे गिन सकते हो पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में। मैं गिना देता हूँ, कुछ हो तो मैं जो दिमाग में आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बुद्धा द लेजेंड, महावीरा, लाओ त्सु जो कि एक फिलोसोफर थे, एंड कबीर, नानक, एंड मैं मानता हूँ विवेकानंद जी को भी, एक वो थे श्री कृष्ण मूर्ति, एंड औरोबिंदो जी, और काफ़ी सारे हैं, मतलब काफ़ी सारे नहीं है, मैं गिनना सकता हूँ इन लोगों ने। तो इन्होंने सबसे पहले जो बुद्ध जहाँ पे गए थे, उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छोड़ दी। वो एक राजकुमार थे, एक प्रिंस थे, मतलब कोई तो कारण हुआ कि एक आदमी जो कि एक प्रिंस है, उसकी लाइफ इतनी कंफर्टेबल है, जिन्होंने बचपन से कभी दुख देखा नहीं, लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, उनको दुख कभी नहीं देखा था उन्होंने जब भी वो राजमहल में थे। और तभी जब वो बाहर निकले थे उनकी लाइफ पूरी पलट गई थी। उन्होंने 4 जो अवस्थाएं देखी थी ह्यूमन बींग्स की, एक बीमार, एक जो बच्चा है, और एक जो बूढ़ा है, और एक मृत्यु, जो 4 इन्होंने अवस्था देखी, उनको भारी दुख हुआ था, क्योंकि उन्होंने उससे पहले ऐसा कुछ देखा नहीं था। उनके जो राजमहल था, उनके जो उसमें एक बूढ़े लोग भी काम नहीं करते थे। रात को जो भी उनके गार्डन जो फूल होते थे उनको भी काट दिया जाता था, उनको सिर्फ अच्छे अच्छे फूल दिखाए जाते थे, मतलब ऐसा उनका माहौल शुरू से रखा गया था। तो जब उन्होंने ये 4 अवस्था देखी, उनको भारी दुख हुआ, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, अपनी आइडेंटिटी को त्याग दिया। वो जो सिद्धार्थ थे, उन्होंने अपने सिद्धार्थ जो नाम था उसको छोड़ दिया। उन्होंने जो अपना प्रिंस होना था, जो उनकी आइडेंटिटी के राजकुमार सिद्धार्थ, उसको छोड़ दिया। फिर वो चले गए। फिर जो उन्होंने बाद में जो बुद्ध उनको नाम मिला, वो उन्होंने नहीं रखा खुद, वो लोगों ने रखा, उन्होंने बुद्ध। तो बेसिकली मैं बोल रहा हूँ कि अगर रिलीजियस के पीछे बहुत सारे लोग गए हैं, तो मतलब लोग ने अभी जो कैरेटिक माहौल अभी जो चल रहा है, जो मतलब अब मैं करंट जो अफेयर की बात करूँ, तो वहाँ पे क्या हुआ, इतना केयर्स क्यों हुआ कि वो रिलीजन की वजह से हुआ। तो रिलीजन का बेसिक मतलब है कि एक वे है कि आप गॉड को कैसे परस्यू करते हो, लेकिन लोग ने रिलीजन को इतना ऊपर उठा दिया है कि गॉड कई भूल गए, लोग भगवान को कई भूल गए, उनकी आइडेंटिटी, मतलब भगवान को क्या कहना चाहते हैं, दया, जो एक बेसिक है कि ह्यूमन को एक दूसरे के प्रति दयावान होना चाहिए। अब देखो, मैं बात करूँगा कि डॉक्टर्स जो होते हैं उनको हम भगवान क्यों मानते हैं। अगर कोई बीमार हो गया तो वो अगर डॉक्टर के पास जाएगा, तो डॉक्टर कोई नाम पूछता है, वेट पूछता है, हाइट पूछता है, ये पूछता है, कोई ऐसे नहीं पूछता है कि आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं। अगर वो ऐसा करने लग जाए कि हमें सिर्फ एक स्पेसिफिक रिलीजन को ट्रीटमेंट दूंगा, तो वो बहुत ज़्यादा एक गलत हो जाएगी। तो वहाँ पर हम बात करेंगे मानवता की, हम बेसिकली ये बात करेंगे यू आर नॉट ह्यूमन बीइंग एंड दैट्स ऑल। हम उनसे लड़ेंगे जो भी है। तो अपन पहले वहाँ पे अगर जब बात आई ह्यूमन जो इंसानियत दिखाने की, तो अपन लड़ाई करने लग गए। लेकिन अपन जब पर्सनल लाइफ में आते हैं कि हाँ, हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए, दयावान होना चाहिए, या फिर एक सॉफ्ट हार्ट रखना चाहिए, तो कहीं पे गया भगवान, कहीं पे कुछ। तो मैं बेसिक एक बात कर रहा हूँ कि हु आई एम, ये सबसे ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। एंड व्हाट द पर्पस आई सर्व टू द वर्ल्ड, ये भी एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। अगर आप जैसे ओशो ने बहुत सारी बातें कही है इसके ऊपर, आइडेंटिटी के ऊपर, कि हम किस तरह, हम अगर रात को भी अगर हमें कोई उठा के पूछेगा कि आपका नाम क्या है, तो हम अपने जो माइंड में इतना फिट है कि अपन फटाक से अपना नाम बता देंगे। देख लाइक आई एम कपिल शर्मा, दिस माई आइडेंटिटी एंड बिलोंग टू दिस रिलीजन, दिस व्हाट आई एम। सो मैं बता रहा हूँ, अगर इस चीज़ों को अगर 1 मिनट के लिए असाइड रखो, अपना नाम, अपना रिलीजन और आप जो काम करते हो उसको, उसके बाद इन 4-5 चीज़ों को हटाओ, फिर सोचो कि फिर अपन कौन है, तो आप बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे, आपको बड़ी अड़चन होगी। तो एक ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, मैंने बात करना चाहा कि हु आई एम, द आइडेंटिटी एंड व्हाट द पर्पस वी सर्व टू द वर्ल्ड। ये एक बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, और हर जो मैं बोलूँगा हर आदमी को एक बार एटलीस्ट एक बार ये पूछना चाहिए खुद से
मुझे अभी तक आंसर नहीं मिला। मैं डेली ऐसे मेडिटेट वगैरह करता हूँ कि, और मैं जो ये बता रहा हूँ, मैं जो चीज़ें मैंने ये कोई मेरे को आत्मज्ञान मेरे अंदर से नहीं आ रहा है, मैं बेसिकली सुन के बता रहा हूँ, जो बचपन से मैंने सुना है, देखा है, या फिर मैंने जो फिलोसोफर्स की जो बात सुनी है, सुकरात, लाओ त्सु एंड मैनी मोर लाइक ओशोस, एंड सो आई एम टेलिंग यू डेट। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो, ये थोड़ा एक अलग वीडियो था। मैं बेसिकली मूवीज़ की बातें करता हूँ अक्सर, क्योंकि मुझे देखना पसंद है। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। और अगर यहाँ तक आपने एक वीडियो देखा है तो मेरी बात को थोड़ा बहुत भी अगर आपको समझ में आया तो मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि ये थोड़ी एक हट के बात जो मैंने मतलब सोची और मैंने वीडियो बनाया। थैंक यू सो मच।